प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? देखिए, मोस्ट ऑफ द मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो सारे मेटल के अंदर मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी शो होती है, ठीक है। अब मेलेबिलिटी होता क्या है? तो मेलेबिलिटी का मतलब है कि आप किसी भी मेटल को आप ब्रेक करो, ठीक है, सॉरी, आप किसी भी मेटल को अगर आप क्या करो, उसको बीट करो, ठीक है, उसको क्या करो, बीट करो, तो बीट करने पे जो मेटल है वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे, थिन शीट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब आप मेटल को बीट करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ और वो एक पतले से शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो अगर मेटल शीट फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो ये मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी है? ये मेटल की मेलेबिलिटी, मेलिएबल प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? मेलिएबल प्रॉपर्टी है। तो मेलेबिलिटी का मतलब है द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल टू बी हैमर्ड इनटू अ थिन शीट, इनटू अ थिन शीट, ठीक है। आप सब ने एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का बहुत यूज किया होगा, ठीक है। गरम गरम रोटी को गरम रखने के लिए, ठीक है, हम एल्यूमिनियम फॉइल पेपर के अंदर हम रोटी को क्या करते हैं, कवर करके लंच में लेकर आते हैं, ठीक है। तो वो एल्यूमिनियम फॉइल, वो पेपर जो है, वो जो शीट है जो हम यूज करते हैं, वो किसका शीट है? एल्यूमिनियम का शीट है। और एल्यूमिनियम क्या है? मेटल है। मतलब एक बहुत ही सॉलिड से मेटल को, एल्यूमिनियम को बीट कर करके इतना पतला कर दिया गया कि उसको शीट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, और यही प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी कहलाती है। तो मेटल जो है वो मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब एक ऐसा मेटल है, ठीक है, अब एल्यूमिनियम जो है, इसीलिए तो हम एल्यूमिनियम का यूज जो है वो बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी की, उसको शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसकी वजह से हम एल्यूमिनियम का यूज है वो पैकिंग वगैरह में बहुत करते हैं। जो टैबलेट्स आती है, टैबलेट्स दवाइयाँ आती हैं, तो उसका जो रैपर बनता है वो भी उससे ही बनता है, ठीक है। तो कई जगह पे हम एल्यूमिनियम शीट का यूज करते हैं। ओके, इसके अलावा गोल्ड, ठीक है, सोने की परत कई मिठाइयों पे लगी रहती है, कई मिठाइयों पे चांदी की परत लगाई जाती है। तो वो परत बनाई कैसे जाती है? मेटल के अंदर वो प्रॉपर्टी है कि उसको बीट कर करके आप शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, तभी तो हम उसको शीट में कन्वर्ट करके उसका यूज करते हैं, है ना, क्लियर। अब एक ऐसा मेटल है जिसको हम जब बीट करते हैं तो बीट करने पे वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो जब वो टुकड़ों में टूट जाए, है ना, बिखर जाए, टूट जाए, तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है ब्रिटलनेस। क्या कहलाती है? ब्रिटलनेस, ठीक है, क्लियर। तो जिंक मेटल जो है वो डिफरेंट पीसेस में ब्रेक हो जाएगा जब हम उसको हथौड़े से मारेंगे, ठीक है, तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो इसका जो नेचर है जिंक का वो क्या है? ब्रिटाइल, ठीक है, इसमें ब्रिटलनेस देखने को मिलता है। तो ब्रिटलनेस का मतलब पता है क्या हुआ? जब हम किसी को हथौड़े से मारे और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए तो वो प्रॉपर्टी ब्रिटलनेस की है, ठीक है। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स, वो सारे नॉन मेटल जो होते हैं उसको हम शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको हम थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर। तो ये सारे जो नॉन मेटल्स हैं वो ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अब नॉन मेटल लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये भी तो नॉन मेटल है, बट इनका स्टेट क्या है? गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। अब गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं तो इसको क्या टुकड़े करोगे तुम? इसके क्या टुकड़े कर पाओगे क्या टुकड़े? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इनमें ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी शो होगी? नहीं होगी। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनका नेचर गैसेस है, जिसकी वजह से इस नॉन मेटल में ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी शो नहीं होती है, ठीक है, इनको हम पीसेस में नहीं तोड़ सकते।
वहीं ब्रोमीन, जो अभी हमने जस्ट पहले पढ़ा कि ब्रोमीन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अब पानी के क्या टुकड़े करोगे बताओ? पानी लिक्विड होता है, ठीक है, उसी तरीके से किसी भी लिक्विड के क्या टुकड़े करोगे? पानी के टुकड़े कर सकते हो तुम? नहीं कर सकते ना, ठीक है। उसको आप उसके ऊपर कितना भी हथौड़ा बजाओ वो टूटेगा तो नहीं, ठीक है। तो ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, इसीलिए उसमें भी ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी शो नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा नॉन मेटल बताओ जिसमें ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी शो नहीं होती है, तो आप फटाफट बोलोगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। रीजन, गैसेस फॉर्म में पाया जाता है। ब्रोमीन, रीजन, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। क्लियर, ठीक है। तो मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी समझ में आई? मैलिबिलिटी मेटल्स में शो होता है, मेटल शोज मैलिबिलिटी, बट नॉन मेटल मैलिबिलिटी की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता, ठीक है। नॉन मेटल ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी को शो करता है। क्लियर है? जिसमें भी एक्सेप्शन देखा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा, ब्रोमीन ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा एक मेटल बताएं जो मैलिबिलिटी को शो ना करे, तो ऐसा एक मेटल जिंक, जिसपे जैसे ही हम हथौड़ा बजाएंगे वो टूट जाएगा, पीसेस में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, शीट में कन्वर्ट नहीं होगा। क्लियर, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी समझ में आई। अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है बेटा? तो डक्टिलिटी का मतलब होता है, ये डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें मेटल जो है उससे आप उसको वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, मेटल्स को वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। मैलिबिलिटी मतलब मेटल को शीट में कन्वर्ट कर देना, डक्टिलिटी मेटल को वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? डक्टिलिटी कहलाती है, ठीक है। द प्रॉपर्टी विच अलाउ ऑल द मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर, ड्रॉन इनटू अ थिन वायर, ठीक है, पतले से तार के फॉर्म में आप मेटल को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, और यही प्रॉपर्टी डक्टिलिटी कहलाती है, ठीक है। एग्जाम्पल कॉपर, ठीक है, कॉपर मेटल के अंदर डक्टिलिटी शो होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम कॉपर मेटल का यूज कर पाते हैं एज अ वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक, तो इसका यूज हम कर सकते हैं वायर के अंदर, ठीक। जो इलेक्ट्रिकल केबल जो होती है बेटा, है ना, उसके अंदर जो वायर यूज किया जाता है, कॉपर वायर यूज किया जाता है, ओके। तो कॉपर के अंदर डक्टिलिटी शो हो रही है, तभी तो उसका यूज हम एज अ वायर कर रहे हैं। क्लियर। उसी तरीके से टंगस्टन, इसका यूज हम बल्ब के फिलामेंट में करते हैं, ठीक है, इसका यूज हम बल्ब के फिलामेंट में करते हैं, ठीक है। बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है, बहुत पतला सा वायर होता है, ठीक है, और वो वायर किसका बना रहता है? टंगस्टन का बना रहता है, ठीक है। तो ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटल्स, जिसकी वजह से हम इनका यूज ऐसे कर रहे हैं, ठीक। अब नॉन मेटल जो है वो डक्टाइल नेचर शो नहीं करता। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल इन नेचर, ठीक है, ये डक्टाइल इन नेचर नहीं होते, मतलब इनको हम थिन वायर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है लश्यर। लश्यर में देखिए, लश्यर इज अ शाइनी प्रॉपर्टी, ठीक है। लश्यर का मतलब होता है चमक। जितने भी मेटल्स होते हैं बेटा, मेटल्स, वो मेटल्स में शाइनी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, उनमें चमक प्रेजेंट होती है, ठीक है। गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, ठीक है, बहुत सारे मेटल्स, आयरन ले लीजिए, इन सब में क्या है? एक चमक है, इनके जो सरफेस है वो शाइनी सरफेस है, ठीक है, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ओके। तो लश्यर, सारे मेटल जो होते हैं उनमें लश्यरस प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मेटल्स शो द लश्यर, मतलब शाइनी सरफेस, ठीक है, और वही दूसरी तरफ नॉन मेटल्स जो होते हैं उनमें लश्यरस हमें देखने को नहीं मिलता। मतलब जो मेटल होते हैं वो तो सारे चमकेंगे, पर नॉन मेटल जो हैं उनके सरफेस पे चमक नहीं होती है, डल अपीयरेंसेस होते हैं, ठीक है। बट इसमें एक आपके पास एक दो एक्सेप्शन है, वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ऐसे नॉन मेटल एक दो हैं जो हैं तो नॉन मेटल, बट उनमें लश्यर देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें आ जाते हैं हमारे आयोडीन,
ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज द फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन का ही एलोट्रॉप है ग्रेफाइट, ठीक है। तो ग्रेफाइट, पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट का यूज करते हैं ना, आप कभी हाथ पे इस तरीके से ग्रेफाइट को आप रब करना, फिर देखना उसमें एक चमक आती है, शाइन देखने को मिलेगा आपको। तो आयोडीन एंड ग्रेफाइट ये ऐसे नॉन मेटल हैं, ऐसे नॉन मेटल हैं जो लस्टर की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ग्रेफाइट क्या है, तो ग्रेफाइट इज द फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का फॉर्म है, और कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस की बात की जाए तो ऑल मेटल्स आर सॉलिड, सारे मेटल सॉलिड होते हैं, तो हमें पता है कि सॉलिड कैसा होता है, हार्ड, ठीक है। तो ऑल मेटल्स आर हार्ड, जितने भी मेटल्स होते हैं सारे हार्ड होते हैं। वहीं दूसरी तरफ इसके एक्सेप्शन है। अब ऐसे दो मेटल हैं जो हार्ड नहीं हैं, जिनको हम इजीली हम नाइफ से कट कर सकते हैं, ऐसे मेटल भी हैं जो हार्ड नहीं होते, जिनको इजीली आप कट कर सकते हो नाइफ से। आप इजीली कट कर सकते हो नाइफ से, ऐसे कौन से मेटल हैं, तो सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम ये एक ऐसे मेटल हैं जो बहुत ही आसानी से नाइफ से कट किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको एक्सेप्शन याद रखना है, अदरवाइज जितने नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉट सो हार्ड, नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड और स्ट्रॉन्ग, ठीक है। नॉन मेटल ना हार्ड होता है ना स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि नॉन मेटल्स सॉलिड्स भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं, ठीक है, बट वो हार्ड नहीं, मतलब गैसेस है तो वो हार्ड होंगे नहीं, ठीक है, क्लियर। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है, डायमंड। डायमंड इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है, जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट भी कार्बन का एलोट्रॉप से, मतलब कार्बन से ही बनाया हुआ है, ठीक है। वहीं डायमंड इज ऑल्सो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है, डायमंड भी कार्बन का ही फॉर्म है। तो डायमंड जो है वो एक ऐसा नॉन मेटल है जो बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है। बाकी मैक्सिमम नॉन मेटल्स स्ट्रांग नहीं होते, हार्ड नहीं होते, बट डायमंड एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो आपको सभी के एक्सेप्शंस याद रखने हैं। बाकी की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों।